गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये व्लॉग है आज का यानी थर्सडे का। आज भी मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी दोस्तों, बिकॉज़ मेरी आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। कल नाइट में भी मैं मेडिसिन लेके तब सोई थी। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि वो ठीक हो जाए, बट वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। अगर मैं काफ़ी टाइम तक अपना चश्मा नहीं पहनती हूँ या फिर कुछ ज़्यादा स्टडी हो जाती है तो आइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस वजह से दोस्तों मैं आज मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं उठ के नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने वंश को रेडी किया है और अभी बस इसकी स्कूल ले जाने की तैयारी हो रही है। इसको स्कूल से लाके और अपनी पूजा वगैरह करके उसके बाद दोस्तों मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाऊँगी। तो अभी बस मैं उसको रेडी कर रही हूँ और रेडी करने के बाद फिर मैं उसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी दिन हैं वो सारे सेम नहीं रहते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेली ही हम स्टडी करें। स्पेशली जो हम फीमेल हैं, जो मदर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम की बात हो जाती है कि हम अपनी जो स्टडी है उसका रूटीन है वो हम सेम नहीं रख पाते हैं ना। सम टाइम वो चेंज होता रहता है, कभी कुछ काम आ जाता है, कभी हमें अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं। बट इट्स ओके, रुकना नहीं है हमें। जैसा भी शेड्यूल है हम उसे फॉलो करेंगे और जितना हम कर सकते हैं हम डेफ़िनेटली अपनी स्टडी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने वंश को रेडी कर दिया है और उसे मैंने ब्रेकफ़ास्ट दे के बिठा दिया है। वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है, तब तक मैं जो भी जितना काम पॉसिबल हो सकता है वो मैं कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे सूरज जी को जल चढ़ाने गई थी, सो दैट जब मैं वंश को ड्रॉप करके आऊँगी तो मैं फटाफट से पूजा करके और फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करके फिर मैं स्टडी के लिए बैठ जाऊँगी। तो उतना टाइम तो नहीं था कि मैं पूजा कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने तब तक वो ब्रेकफ़ास्ट कर रहा था, तब तक मैं फटाफट से सूरज जी को जल चढ़ा के आ गई थी। यहाँ दोस्तों वंश रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए और अभी मैं इसको स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही हूँ। अभी दोस्तों मैं वंश को स्कूल ड्रॉप करके आ चुकी हूँ और अभी मैं बस अपना जो पूजा वगैरह है वो अपना कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थर्सडे है तो मैं थर्सडे की भी पूजा करती हूँ। फास्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ पूजा करती हूँ और कथा वगैरह जो होती है बृहस्पति देव जी की वो मैं पढ़ती हूँ। केले के जो पौधा होता है उसके सामने बैठ के। तो पहले मैंने अपने जो घर का मंदिर है वहाँ की पूजा की है, उसके बाद मैंने अपने जो भी मैं थर्सडे को पूजा करती हूँ वो मैंने की है। अभी अपनी जो पूजा थी वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने आज वंश को मखाने दिए थे ब्रेकफ़ास्ट में, तो वही मैंने मखाने लिए हैं और अपने लिए ग्लूकोन-डी बनाया है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही अभी गर्मी आना स्टार्ट होती है तो बॉडी अजीब-सी हो जाती है, तो इसलिए तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा ठीक फ़ील हो, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बीच-बीच में ग्लूकोन-डी लेती रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ तभी मैं लूँ। तो इस बार आज मैंने दोस्तों जैसे कि सुबह मैं स्टडी के लिए नहीं बैठ पाई थी, तो इसलिए मैंने अभी अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है उसमें टाइम ना वेस्ट करके ब्रेकफ़ास्ट मैं साथ में लेके बैठी थी और मैं अपना स्टडी भी करती जा रही थी और मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट भी करती जा रही थी। दोस्तों हमारे टाइम को मैनेज करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो अभी हमें देखना है कि अभी हमें अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं मॉर्निंग में नहीं उठ पाई थी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम अपना जो टाइम है वे वेस्ट करूँ और अपना जितना हो सके मैं अपने स्टडी को टाइम दूँ और जो मैंने अपने टारगेट्स बनाए हैं उन्हें मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप कोई बड़े स्टेप्स लें या आप 8 से 10 घंटे की स्टडी करें, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आप देखिए छोटे-छोटे आर्ट्स भी या छोटे-छोटे स्टेप भी अपने लाइफ में लेते हैं, अपनी स्टडी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो डेफ़िनेटली वो जो जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, वही आपको सफलता दिलाएँगे और वही आपको सफल बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। तो इतना ज़्यादा हमें इनिशियली नहीं घबराना चाहिए कि हम 8-10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 6-7 घंटे नहीं पढ़ पा रहे। इट्स ओके, आप जितना पढ़ पा रहे हैं आप अपने लिए टाइम निकालिए। इट्स ओके अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको कहीं जाना है या बच्चे को देखना है,
इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं है। इनके अलावा जितना भी हमारे पास टाइम बचता है, हमें उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? और जितना कोशिश हो सके दोस्तों उतनी उस टाइम में हमें अपना जो सिलेबस है वो अपना कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ मैं दोस्तों अपना भूगोल का एक चैप्टर कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कल से मैंने भूगोल स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पॉलिटी अभी मुझे थोड़ी बोरिंग लगने लगी थी और भूगोल को मैं काफ़ी टाइम बाद पढ़ रही हूँ, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी और मतलब अच्छा लग रहा था पढ़ने में, इसलिए मैंने ट्राई किया कि चलो मैं एक बार अपना जो स्विच करके देखती हूँ सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से मैं अपनी भूगोल कर रही हूँ और सेकंड पेपर में तो मैंने बताया ही था कि मैं अपना डेली का 1-1 टॉपिक ले रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने अभी अपना जो टारगेट है वो बना रखा है दोस्तों, और कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। दोस्तों राजस्थान जीके है वो अगर आप देखेंगे तो हमारे मोस्टली जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं उसमें पूछी जाती है ना। तो अगर आप राजस्थान जीके अपने प्रिपेयर कर रहे हैं किसी एक एग्ज़ाम के लिए, तो आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स उसमें से जो उस सब्जेक्ट से मैच करते हो, जिनका सिलेबस सेम हो, तो आप फाइट कर पाएंगे। जैसे लाइक सीईटी का है ना, रीट हो गया अपना, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो गया, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान के में स्पेशली सफल होना है दोस्तों, आपको सिलेक्शन लेना है, जॉब लेनी है, अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपका राजस्थान जीके है वो आपको अपना अच्छे तरीके से सॉलिड करना है, क्योंकि इसका पोर्शन काफ़ी लेंदी होता है और इसको करने में काफ़ी टाइम भी लगता है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी जॉब में सेलेक्ट हो राजस्थान की में, तो आप सबसे पहले अपना जो राजस्थान जीके है वो एकदम अच्छे से सॉलिड कर लीजिए, उससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे रिवाइज़ कीजिए एमसीक्यूज़ के थ्रू। कल मेरे एक फ्रेंड्स हैं, तो एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे एमसीक्यूज़ की बुक का नेम। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार मेंशन किया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं। नाथ पब्लिकेशन की आती है पवन सर की बुक, उसमें काफ़ी अच्छे हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो क्वेश्चंस उसमें गिवन है अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन। उसमें जो आंसर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी प्रिपरेशन करने में। दोस्तों हमें अब कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है, ठीक है। हम जिस भी हालात में, हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हमें ऐसा जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनके चलते हुए कभी कभी होता है कि हम अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं, ठीक है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सीज़न चेंज होता है, तो थोड़ी तबीयत वगैरह में भी हो जाता है कि ठीक है तबीयत ख़राब है, कभी हमारा मूड नहीं है या मन नहीं कर रहा है, कुछ भी है, कभी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में हमें उलझ के नहीं रहना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें भटकाने वाली होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं होती है, सब लोगों के साथ होती हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों में उलझ के नहीं रहना है, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों कभी भी अगर आपको ऐसा होता है ना कि मुझे नहीं पढ़ाई करनी है, मेरा पढ़ने का मन नहीं है या मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ आप उस टाइम एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको सिलेक्शन क्यों लेना था, आपको जॉब क्यों लेनी थी, आपके लिए जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है ना। और अगर आप जॉब पे लग जाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो कितनी चेंज हो जाएगी, कितने सारे चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे जो एक्चुअल में आप चाहते थे। जैसे लाइफ आप जीना चाहते थे वो आप जी पाएंगे। तो एक बार आंख बंद करके आप वो चीज़ें सोचिएगा, फिर आप देखेंगे कि आपको कितना, मतलब आपको कभी मन ही नहीं करेगा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। आपको हमेशा लगेगा कि चाहे कितना भी टाइम लग जाए, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों, कभी भी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं जो हमें अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करती है ना, लेकिन हमें अपना जो फैसला है उस पे हमें डटे रहना है कि हमें कैसे भी करके अपनी जॉब लेनी है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें अपनी जो एक सीट है वो पक्की करनी है ना। फिर चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी बाधाएं आए, हमें सबको पार करना है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी बाधाएं आती हैं, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो हमेशा हमें स्ट्रांग बनाती है ना। ऐसा नहीं कि वो हमें वीक बनाती हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे उतने ज़्यादा हम अपनी लाइफ में स्ट्रांग होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक होता है ना, जब जितना बच्चा गिरता है बोलते उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, गिरने दो। जैसे ही बच्चा गिर रहा है तो उसके पीछे पीछे मत भागो, उसे खुद से उठने दो। तो वही सिचुएशन हमारे साथ है, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सिचुएशन है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, उस वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपके साथ कोई भी इश्यूज़ होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। बस आंख बंद करके आप ये सोच लीजिए कि आपके लिए जॉब क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर जॉब आपकी लाइफ में होगी तो आपकी लाइफ आने वाले टाइम में किस तरीके की होगी। बस आप ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, फिर देखिएगा जब आप अपनी आंखों को खोलेंगे तो एक गज़ब की एनर्जी आपको अपने आप में देखने के लिए मिलेगी। सो दोस्तों अभी हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।
आई होप ये जो सारी चीज़ें हैं आपको मोटिवेट कर रही होंगी। आपको मेरे व्लॉग में दोस्तों अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसी तरीके से बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।